दिल्ली के अंबेडकर भवन में इंसाफ संस्था द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वर्ण व्यवस्था, समान संपत्ति, जीएसटी व अन्य बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। संविधान ही एक ऐसी मूल बात है जिससे देश चले तो अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। अभी अजीब बात यह है, अभी मुझे दो तीन लोगों ने यहाँ बड़ी अच्छी बातें रखी। एक हमारे सामने दयाल जी बैठे हुए हैं, इधर अभी हमारे बीच में गौतम जी बोल रहे हैं। हो सकता है कि उन बातों से उससे लग के भी हमारे दो साथी जो आए हैं शायद हम लोग हर मंच से, हर पार्टी से, हर सामाजिक संगठनों से एक ही बात सुन रहे हैं कि संविधान खतरे में है, हमारी जाति खतरे में है और हम सारे के सारे खतरे में हैं। काम क्या हो रहा है, खतरा किससे है, किसको खतरा है? दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ एक बाबा साहब के कथन से, क्योंकि उन्होंने बोला था सहनशीलता की सीमा जहां समाप्त होती है वहीं से क्रांति का उदय होता है। सहनशीलता की सीमा जहां समाप्त होती है वहीं से क्रांति का उदय होता है। कितनी लंबी सहनशीलता है इस बहुजन समाज की, और हम बड़े गर्व से कहते हैं हम 85% हैं। 85% हम लोग किसके पीछे लगे हैं कि हम अपने संविधान को बचा लें, हम अपनी अस्मिता को बचा लें। लेकिन काम कौन करेगा? काम हम नहीं करेंगे, काम हमारे पड़ोसी करेंगे। ना किसी का पढ़ने का काम है, ना किसी का अटेंड करने का काम है। जो लोग पढ़ते हैं वो लोग बात करते हैं तो उन लोगों को बोरियत हो जाती है, वो उठकर चले जाते हैं। अभी 1585 की बात, और देश को अभी स्वतंत्र होने के बाद में लगभग 77 साल हो गए। उन 77 सालों में ऐसा नहीं है कि हमारे समाज ने काम नहीं किया, हमारे लोगों ने काम नहीं किया। बाबा साहब ने हमसे भी पहले लगभग 40 साल 1916 से लेकर 1956 तक उन्होंने अथक प्रयास किए, बहुत सारी किताबें लिखी। अभी बहुत सारे लोगों ने संविधान के बारे में भी, अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की। फिर भी बाबा साहब का समय खत्म हो गया, जगह खत्म हो गई। आरबीआई ने थोड़ा सा करवट ली। यहाँ नॉर्थ इंडिया में श्री वीपी मौर्य जी पैदा हुए। अकेले वीपी मौर्य जी ने नॉर्थ इंडिया में अम्बेडकराई मूवमेंट को 4 साल लगा दिया। अकेले वीपी मौर्य ने, यहाँ जो लोग नहीं जानते थे बाबा साहब कौन है या ये अम्बेडकराई मूवमेंट क्या चीज है, अकेले मौर्य जी ने यहाँ सबकी नींद उड़ा दी थी दूसरे लोगों की। लेकिन हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, वो या आने वाला कोई भी आदमी शिकार किसका हुआ है? शिकार उसी का हुआ है जिसे हम अपनी तीसरी ये दिमाग की आंख से कभी नोट नहीं करते। वीपी मौर्य जी बड़े अपने एक उसमें मूवमेंट में बड़े जबरदस्त थे कि उन्होंने वही काम किया कि कांग्रेस ने साइड ले गई। सबके सामने मैं सिर्फ उसको दोहरा रहा हूँ थोड़ा सा। उसके बाद में 1973 में जब एक बहुत बड़ी जगह खाली हो गई, एक और शख्सियत हमारे बीच में आए, माननीय कांशीराम जी। और कोई ऐसा नहीं है कोई शख्स उनके बारे में ना जानता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा संगठन चलाया, इतना बड़ा संगठन चलाया, मैं समझता हूँ कि शायद आज भारतवर्ष में अगर बहुजन का कोई मूवमेंट सबसे बड़ा था वो कांशीराम। कितनी संस्थाओं में वो लोग काम कर रहे हैं, कितना क्रमबद्ध, कैसा उनका डेकोरम, किस तरह से वो लोग काम करते हैं। आज अगर अलग अलग अंगों में बढ़ के, अलग अलग दूसरी शाखाओं में बढ़ के वो लोग अलग अलग चले गए, उसका भी एक कोई कारण होगा। वो कारण भी आपके सामने बीच में आ जाएगा, वो कहाँ है। इतना बड़ा संगठन बनाने के बाद जब बहुत बड़ा संगठन हो जाता है तो एक डीएस कोर भी पैदा हुआ। डीएस कोर के बाद में पीएसपी भी पैदा हुई। और इतना दम लगाया इस सामाजिक संगठन ने, कौन सा बामशेख में, इतना दम लगाया कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश में एक बहुजनों की
सरकार बनी और जबरदस्त सरकार बनी। और इतना काम हुआ उस समय उत्तर प्रदेश में, आज तक कोई किसी दूसरी सरकार ने यहाँ कोई भी रहा हो उत्तर प्रदेश में आज तक इसने इतना काम नहीं किया। बहुजन के लिए इतना जबरदस्त उन्होंने ऐतिहासिक हमें बना के दे दिया। आप जब भी जाएंगे तो जरूर सवाल करेंगे ये किसने बनाया, ये किसके लिए है, क्या था। बड़ा हुआ वो हो गया। उसके बाद फिर उसके साथ साथ जब बामसेफ का लुप्त होना शुरू किया, वहां भी उसमें भी एक बड़ा कारण है। हो सकता है कि तुमको इस बात को थोड़ा सा बुरा लग जाए। हमने जब उसी पार्टी में या उस मूवमेंट में जब उसी एक ब्राह्मणवाद का आगमन हुआ, वो सबसे बड़ा कारण था इसके पतन का कारण, चाहे वो बामसेफ हो चाहे वो बसपा हो। 2008 में एक मैगजीन में हमारे बामसेफ के साथियों ने, मैं भी बामसेफ का कार्य करता था, एक लेख दिया था बड़ा कि यहाँ इसका हो गया मूवमेंट में फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व 2008 में। और उस पर एक दिया था मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, हाथी का पैर पकड़ लिया और ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश। एक मैगजीन में छापकर जब वो गई लोगों के पास में, तो उसका ऐसी प्रक्रिया हुई कि लोग बामसेफ के लोगों को मीटिंग करने में भी मारने को रोक दिए। सच्चाई नहीं समझते थे। अभी जैसे कुछ बात कही है, अभी संवैधानिक बात दयाल जी ने यहाँ कहा है, कुछ लोगों को टोका है, लोगों को बुरा लग सकता है, पर मेरा मानना ऐसा है कि हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें उसके आगे की सोच करनी चाहिए। उसको अगर हमसे गलती हुई है तो उसके आगे हमें चलना चाहिए। पर लोग नहीं माने। 2008 में ब्राह्मण का आगमन हुआ और आज हम अपनी पार्टी का हालत देख सकते हैं कि आज का हालत ये किसी उस टाइम सबको बुरा लगा। एक ऐसे शख्स से मिले हम लोग अभी मेरठ में एक मीटिंग कर रहे थे हम, जिस तरह से अभी हमारा लोगों का चलता है, जो गौतम जी भी जानते हैं कि लगभग हर वीक हमारी कहीं ना कहीं कोई मीटिंग, चाहे 10 लोग आए चाहे 500 लोग आए, हर जगह। तो मेरठ में मीटिंग कर रहे थे, अभी करीब 4 महीने की बात होगी। तो एक शख्सियत को जब ये कोई बात कर रहे थे कि जी किसी ने ये बीच में बात रख दी कि भाई वहाँ ब्राह्मणवाद ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये आ गया वो आ गया। हमें नहीं पता था कि हम उस शख्स के ही स्कूल में हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपना। उस आदमी ने क्या किया, उसके पास लगभग 80 मैगजीन हमारी जाती थी और उन्होंने को बुरा इतना बुरा लगा कि वो पूरी 80 मैगजीन का एक बंडल बना के अपने अंदर रख लिया। उन्होंने पूरा पुस्तकालय बना रखा है अपने स्कूल में। स्कूल बंद कर दिया, बच्चे अच्छी पोस्ट में चले गए। तो उन्होंने कहा कि इसमें मैगजीन को नहीं बांटूंगा, नहीं तो हंगामा हो जाएगा, ये लोग गलत काम हो जाएगा। क्योंकि ये सच्चाई जानने की बात कर रहे हैं, आपको अच्छी बात बताने की बात कह रहे हैं, इसलिए मैगजीन को नहीं बांटूंगा। अभी जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो शख्स हमारे साथ कोई मालिक थे, उन्हीं की जमीन में उन्हीं के घर में कर रहे थे। कहते साहब इसका तो अंदाजा हमने भी नहीं लगाया था। उन्होंने कहा मैंने उनको बोल दिया था हमारे पास अभी की प्रति नहीं है जो काफी है। तो उन्होंने कहा ये प्रति हमारे पास है। अंदर जाके देखा तो पूरा बंडल मेरे पास में उठा। तो मैंने कहा हमारे पास भी कहीं चली गई है तो देखो। उन्होंने 5-7 प्रतियां हमें दी, हमारे साथियों को दी। तो खैर इस बात से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि सच्चाई को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज वो पार्टी की बात खत्म हो गई, बामसेफ की बात खत्म हो गई, अपने अपने लेवल पे बामसेफ भी चला रहे, सारे चला रहे हैं। बामसेफ के अलावा बाबा साहब के नाम पे लाखों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं कि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बाबा साहब के। लेकिन वो भी उनका भी हर मंच पे हमारा संविधान खतरे में है, हमारा ये खतरे में, हमारा वो खतरे में है। और सारे के सारे मन से चिल्ला के बोल रहे हैं हम 85% हैं, 85% गर्व से रहे हैं। और ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सारे जिससे बात करें तो कहेंगे नहीं नहीं आप जो काम कर रहे हो, हम भी फूले अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, हम भी यही प्रोग्राम चला रहे हैं। प्रोग्राम क्या चला रहे हैं? 4 ऑर्गेनाइजेशन के लेटर की जेब में, मैं इसका प्रधान हूँ, मैं इसका सेक्रेटरी हूँ, मैं इसका समस्या हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं। संस्थाओं में जो काम होना चाहिए, संगठन में जमीनी तौर पे जो काम करना चाहिए वो लोग हम काम नहीं करते। उसमें अभी जब बड़ी लंबी इतनी लंबी मैंने कहानी सुनाई, क्यों सुनाई है इसके भी कुछ एक मेरी एक जो सोच है या हमारे संगठन की एक सोच है। अभी हो सकता है फिर से किसी को
का प्रेसिडेंट बन गया, चाहे 20 साल हो गया, अगर किसी को बुरा लगता है तो निकल जाए, पर मैं तो यही चुप करूंगा। और ये आज की समस्या नहीं है, हम देखते आ रहे बाप से 1973 से देखते आ रहे हैं, 78 से देखते आ रहे हैं, चाहे वो बाम सेठ का हो, चाहे राजनीतिक पार्टी रही हो, या अभी भी दूसरी पार्टियां चल रही हैं, अभी भी दूसरे संगठन चल रहे हैं जो ये कहते हैं मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं प्रेसिडेंट हूँ। अगर उससे हटता है, और उससे भी बड़ी बात क्या हो रही है, जो संस्थाएं चला रहे हैं वो प्रेसिडेंट, वहां जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को बजाय ये बताने की कि संगठन के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से उनको कोई लेना देना नहीं। अगर प्रेसिडेंट है तो चापलूसी करने के लिए 4-6 दस्ते चाहिए, 4-6 दस्ते चाहिए, और हमारा काम चलना चाहिए। कहीं अगर समझदार उसमें से 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, कह दिया कि ये बात गलत है, तो वही आप अलग निकल सकते हो, और अलग निकल सकते हो, उसी दिन एक दूसरा प्रेसिडेंट हो तैयार हो गया, एक संस्था हो गई। और ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है, बहुत सारे देख रहे हैं, हमारे साथ ही सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि एक संस्था हो तैयार हो गई, एक संस्था हो तैयार हो गई। तो साथियों, मैं इसे और थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ कि एक सोल्यूशन हमने अपने आप में बैठ के निकाला है कि सब प्रधान बने रहिए, सब प्रेसिडेंट बने रहिए अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, पर कम से कम एक काम तो कर सकते हैं, किसी कॉमन कॉज के लिए सब लोग साथ हो सकते। नहीं आ सकते, आप चलाइए अपनी, एक हम ऐसा एक बना लें कॉमन सोल्यूशन के लिए कि भाई एक हमारा एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप हो, नेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप हो, सभी जो भी हमारे साथ में संस्था काम करें उनका एक आदमी उसके बीच में हो, और एक हम विषय में 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए जाइए, आप अपने प्रधान जी के साथ में मीटिंग करिए, बड़े बड़े फंक्शन करिए, छोटे छोटे करिए, पर इस विषय को पूरे देश में फैलाना होगा, और उससे वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो उनसे सबसे सवाल जवाब करेंगे, हाँ कि आपने कितने फंक्शन किए, कहाँ तक आपको सफलता मिली, कितने लोगों तक आप पहुंचे। तो जो लोग ऐसा करना चाहेंगे, अभी हम बहुत ही निकट भविष्य में ये काम करने वाले हैं, सबको लेटर लिखेंगे, सबको अपने पास बुलाएंगे, नहीं तो हम उनके पास जाएंगे, जैसा ठीक लगे उन लोगों को बैठा के हम काम करेंगे, जो वाकई ही जो महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में काम करना चाहते हैं। सोच थोड़ी कम मेरी हो सकती है, आपकी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम दोनों जब बैठेंगे तो बराबर नहीं हो सकती, डिस्कस करेंगे तो हर चीज का मतलब निकल तो रिजल्ट आ सकता है। तो हमारी ये मांग होगी ऐसा कि उसके लिए हम अलग अलग तरीके करेंगे, समाज को भरपूर सहयोग मिलेगा तो हम लोग आगे उसमें जाएंगे। एक अलग से हम कोशिश करेंगे कि ज्वाइंट मिशन स्टेटमेंट, जिसे हम अगर इस तरह से ना बोले तो RDV, वही ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ में एक RDV बनाए, जो वो इस बात को तय करें कि हमें किसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, तो हमारे जो वक्ता है वो किस लेवल के होने चाहिए, और जब वक्ता लेवल के नहीं है तो हमें एक और करना पड़ेगा कि हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिस तरह से हम पहले भी केडर कैंप लगाते हैं, वो केडर कैंप लगाने पड़ेंगे, और केडर कैंप ऐसे नहीं, केडर कैंप क्रॉस लगेंगे कि मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का हमारे बीच में आएगा, दूसरा तीसरे के पास जाएगा। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग अगर साथ में आते हैं तो दोस्तों, जिसकी हम बात करते हैं बड़े आराम से अपने मुंह से कह देते हैं कि 131 हमने वहाँ भेजे थे सुन के, वो नाराज हो गए, वो भागे। जब एक इतने बड़े हॉल में 50 लोग इकट्ठे होंगे या 200 ही लोग इकट्ठे होंगे, वो 131 नेता वाले जो सोने की जंजीर से बंधे हुए अपने